अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन रज़ा मुर्तज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे इंसान बहुत परेशान है। अभी जो फ़िलहाल माह रमज़ान मुबारक की रहमत की आमद महीने की आमद हो रही है, और इसी के मुतालिक से कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे लोग आज परेशान हैं और घबरा रहे हैं कहीं इससे रोज़ा ना टूट जाए। तो नंबर 1 पर आ रही है बात कि अगर कोई शख्स उल्टी कर ले यानी कै कर दे, यानी अंदर का जो चीज़ है वो बाहर निकल जाए, तो इससे वो घबरा जाता है कहीं रोज़ा या टूट ना जाए। तो मैं आप लोगों को इसका बारे में बताने जा रहा हूँ कि इससे रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटता। अगर उल्टी जो कै है वो अगर गले तक आ जाए और वो निगल ले, यानी गले से बाहर उतर कर फिर वो निगल ले, उसके बाद उसका वज़ू यानी रोज़ा टूट जाता है। दूसरी बात, कोई कहता है बाल नाखून ये सब काटने से रोज़ा टूट जाता है। तो पहली बात तो यही है कि शरीयत में ये है, रोज़ा उन चीज़ों से टूटता है जो अंदर बाहर की चीज़ें अंदर यानी पेट तक चले जाए, उससे रोज़ा टूट जाता है। अब जैसा मिसाल पकड़ लो, हम कुछ खा लिए पी लिए, इससे रोज़ा टूट जाता है। जो खाने की चीज़ें होती है, जो पीने की चीज़ें होती है। अब बाल काटने की जगह ये काटने से, ये पेट का भरना से इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अब रमज़ान में नाखून काटने से भी रोज़ा नहीं टूटता, मगर बहुत से लोग इससे घबराहट हो जाते हैं। घबराने और परेशानी की वजह से ये लोग नाखून और बाल जो है काटना छोड़ देते हैं। तीसरा ये बात यही है, सवाल आया मेरे पास कि हज़रत ऐसी सी बात है कि हम लोग जो क्या कहते हैं नापाक हो जाते हैं, नाइट फेल हो जाते हैं, इससे क्या रोज़ा टूट जाता है? तो ये ख़ास करके नौजवान के लिए बात है। तो मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ। आप लोग और इस तकरीर को सुने, थोड़ी बातों को, चंद बातों को सुने। तो आपका जो ये नौजवान का ये माहौल है कि नाइट फेल यानी एहतलाम हो जाना यानी नापाक हो जाना। हर इंसान किसी ना किसी तरह नापाक होता है, यानी रात को हो या फिर कई अलग ख्वाब में देख ले, इसलिए गलत ख्वाब देखने की वजह से वो नापाक हो जाता है। तो जब उसका वो नाइट फेल हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं सहरी खाऊं या फिर ना खाऊं, क्योंकि मेरा अगर रोज़ा टूट जाए, इसलिए वो सहरी कभी खाता भी नहीं है। कोई डर के मारे रोज़ा तोड़ देता है। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि नाइट फेल होने की वजह से आपका रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि आप तो जानबूझकर नापाक नहीं हुए। आपका नाइट फेल हुआ था, एहतलाम हुआ था, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अब बेहतर तरीका यही है कि आप सुबह होकर जल्द नमाज पढ़ ले, यानी क्या कहते हैं गुस्ल कर ले। और गुस्ल करने का तरीका तो आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो अगले पार्ट से हमारे जुड़ रहिए। स्क्रीन पर वही लिंक रहेगा और आप उसको जा करके गुस्ल करने का तरीका और अलग अलग मसले मसाइल हासिल कीजिए। मगर ये बताना चाहता हूँ कि आप जल्द अगर नापाक हो गए हैं तो आपका रोज़ा नहीं टूटता है, और जल्द जितना हो सके नहा ले, गुस्ल कर ले और पाकीज़गी हासिल कर ले, क्योंकि नमाज के लिए गुस्ल का होना ज़रूरी है। जब इंसान नापाक हो जाता है तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, और जब वो नापाकी नहीं होता है तो नमाज पढ़ सकते हैं। और गोबर लग गया हो, धो ले, उससे नापाक नमाज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आगे इस तरह की इस्लामिक और बहुत सारी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को, पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।